नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। कई बार वास्तु व गृह अनुकूल होने पर भी मन अशांत, भ्रमित और व्याकुल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप तमाम पूजा पाठ करते हैं लेकिन अच्छे फल नहीं मिलते। ऐसे में आप अपने घर के वास्तु शास्त्र पर जरूर ध्यान दें। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ टिप्स जो बहुत साधारण हैं और उनसे आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। इसलिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मुकेश। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। हरे कृष्ण। आचार्य जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे रंगों के महत्व के बारे में। वास्तु में रंग क्या कुछ कहते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, रंगों का महत्व तो वास्तु के लिए भी बहुत ज़रूरी विषय है और वास्तु के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत ज़रूरी विषय है। आप जैसे बात करते हैं वास्तु पर, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले एक और फायदे की बात बता देता हूं रंगों को लेकर ही, कि आप जिस तरह से जेमोलॉजी की बात करें, रत्न विज्ञान की बात करें, तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उसे कोई ऐसा रत्न मिल जाए जिसे वो धारण करके अपने भाग्य को बदल दे या भविष्य को बदल दे वगैरह। तो रत्न इतना आसान मिलने की चीज़ नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है कि जो सबकी पॉकेट अलाउ करे या सबकी रेंज में रीच में आ जाए। बिल्कुल। तो उसके लिए आप सब्स्टिट्यूट को यूज़ करते हैं, तो उसमें कलर जो होता है वो प्रायोरिटी पर होता है। अब इसका सबसे अच्छा अल्टरनेट है, यदि आप जेमस्टोन्स इतना कॉस्टली नहीं पहन सकते हैं तो आप वही ट्रीटमेंट अपने घर में देकर, कलर ट्रीटमेंट अपने घर में देकर अपने भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, आने वाले समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। यदि जो व्यक्ति अपना कोई रत्न यदि धारण नहीं कर सकता है तो वो उस कलर को अपने घर की एक सही दिशा में इंप्लीमेंट करके, अपने घर की सही दिशा में उस कलर को करा के अपने रत्न की कमी को पूरा कर सकता है और उसका परिणाम उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। अब आते हैं वास्तु को लेकर। तो वास्तु में रत्न रंग का बहुत बड़ा महत्व है और रिवर्स कलर यदि कहीं इंप्लीमेंट हो जाए तो काफ़ी तरह की परेशानियां, सिकनेस आपको मिलती है, पैसा फंस जाना, गलत इन्वेस्टमेंट होना, गलत लोगों से लाइजन हो जाना। और यदि अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं तो आपके घर में, आपकी लाइफ में हार्मनी बहुत अच्छा होता है, आपके फैमिली में रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। ये जैसे छोटी छोटी बातों पर घर में देखने को मिलता है, कहीं मुकदमेबाजी हो जाती है, छोटे से इश्यू को लेकर भाइयों में झगड़ा हो जाता है। कलर ट्रीटमेंट इसमें एक काफ़ी अच्छा दखल रखता है और प्रभाव रखता है। तो दखल का मतलब हुआ कि वो विलेन की भूमिका में है यदि आपने रिवर्स किया तो, और प्रभाव का मतलब है कि वो हीरो की भूमिका में है यदि आपने उसे फॉलो किया तो। जी बिल्कुल। तो ये बहुत गंभीर विषय और आवश्यक विषय में से एक है। जी आचार्य जी, रंगों पर हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वास्तु और ज्योतिष में एक आम व्यक्ति कैसे समझे, कैसे सामंजस्य बिठाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो वास्तु की वजह से हो रही हैं या ज्योतिष की वजह से हो रही हैं, तो कैसे समझा जाए? देखो, सवाल बहुत अच्छा किया आपने। वास्तु और ज्योतिष का बड़ा विषय समाज में इस समय डिस्कस का ऐसा हो गया कि रूटीन से देखने को मिलता है। हम भी देखते हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या डिफरेंट डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर, पेपर्स में भी, जो वास्तु कंसल्टेंट है वो वास्तु को प्रायोरिटी पर रखता है, जो एस्ट्रोलॉजर है वो एस्ट्रोलॉजी को प्रायोरिटी पर रखता है। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी वाला उन्हें रखता है, जेमोलॉजी वाला उन्हें रखता है, एंशिएंट वास्तु उन्हें रखता है, और लाल बुक वाले, लाल किताब के जो रचयिता हैं या फॉलो करने वाले हैं वो उन्हें सब कुछ मानते हैं। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ या लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्या ज्योतिष ही सब कुछ हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है? क्या हमारा स्वास्थ्य एक विषय नहीं है? क्या मनोविज्ञान एक विषय नहीं है? क्या आध्यात्म एक विषय नहीं है? क्या विज्ञान एक विषय नहीं है? मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी एक विषय नहीं है? ये अनेकों अनेक विषय हैं जो हमारी लाइफ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए पहली बात तो इस चीज में न फंसे कि ज्योतिष और वास्तु का कोई कोलैबोरेशन या कोई एक दूसरे से स्ट्राइक है, ऐसा नहीं है। सभी विषय हमारे जीवन के लिए, हमें आराम देने के लिए हैं और ये इन सब का अपना अपना प्रभाव है। ज्योतिष अपनी जगह कॉन्क्रीट है, सत्य है, पूर्ण है। वास्तु अपनी जगह पर है, उन दोनों का अपनी अपनी जगह पर प्रभाव है। एक दूसरे से दोनों कभी क्रॉस नहीं करते और दोनों हमारे लिए अच्छे के लिए काम करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है?
वास्तु को आप लाइफ में एक बार इंप्लीमेंट कर दें, एक बार ठीक कर दें, इसके बाद आपका घर हमेशा हेल्दी रहेगा। यदि आपकी अकोमोडेशन सराउंडिंग्स बहुत पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। जबकि समय एक एवर गोइंग सिस्टम है जो हर समय परिवर्तनशील है, बदलने के अपनी गति को बदलने के साथ साथ ही परिस्थितियां बदलता रहता है। परिस्थिति बुरी है तब भी, परिस्थितियां अच्छी हैं तब भी, वो बदलेंगी, ये समय का है। तो ज्योतिष है आपको टाइम के बारे में डिस्कस कर डायग्नोज करता है और उसकी रेमेडियल देता है, जबकि वास्तु आपको एक कॉन्क्रीट रेमेडियल देता है कि आपका सारा जीवन किस तरह से सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और ज्योतिष साथ में आप एडिशन कर लें तो आपकी टाइम बीइंग जो प्रॉब्लम आती है आप उनसे भी आराम से निपट सकते हैं। इन दोनों का कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है, इन दोनों का लाइजन बहुत अच्छा है, लेकिन एक की जगह पर दूसरा काम नहीं आता। सीधे तौर पर वास्तु अच्छा है तो ये ठीक है कि ज्योतिष की नेगेटिविटी है, आपके कर्मों की या ग्रह दशा की नेगेटिविटी है तो वो वहां पर कम काम करेगी। वास्तु बुरा है तो नेगेटिविटी यदि ग्रहों की बढ़ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। बट फिर भी दोनों का अपना अपना यथार्थ है, दोनों का अपना अपना वजूद है। इन दोनों को जो भी डिनाय करता है, दोनों में से किसी एक को डिनाय करता है तो गलत है, और एक की जगह पर दूसरे को इंप्लीमेंट करता है तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं है। ये दोनों समझने की चीज जी है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपका ज्योतिष, वास्तु, मनोविज्ञान, मैनेजमेंट या फिर मॉडर्न साइंस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद आचार्य मुकेश। और अगर आप सीधा अनुसंधान केंद्र में भी कॉल करना चाहते हैं तो वो नंबर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आपने बताया कि रंगों का कितना प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और वास्तु के हिसाब से रंग क्या कुछ कहते हैं। बात रखें काले रंग की, काला रंग क्या महत्व करता है? कहा जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार कि काले रंग को उपयोग नहीं करना चाहिए घर में। हाँ, ये बात सत्य है। ये तो आपका मॉडर्न साइंस कह लें, आप उन्हें मेडिकल साइंस कह लें या केमिस्ट्री कह लें, फिजिक्स की बात कर लें, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो इस पर काम करते हैं, ब्लैक पर जो अपना भी स्टेटमेंट जो भी रखते हैं, तो ब्लैक को लेकर कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट की बात आती है। लेकिन नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ नेगेटिव है। हाँ, इस कलर को अवॉइड करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, पर ये भी एक कलर है, एक यथार्थ कलर है, ओरिजिनल कलर है। इसका मतलब इसकी अपनी वर्थ है, इसकी अपनी यूटिलिटी है, इसकी अपनी ज़रूरत है। रूटीन से कोई बहुत अच्छे मौके पर इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता तो एवरेज में कहें तो आपको आपकी लाइफ में इसकी हार्डली ज़रूरत पड़ती है, या अंधेरे को निकालने की आप हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन वो कोशिश तभी करते हैं जब अंधेरा होता है, और आपको रोशनी का भी तब आभास होता है जब अंधेरा होता है। तो इसलिए यदि आपको सफ़ेद का आनंद लेना है तो आपको काले का पता होना चाहिए। काले का पता नहीं होगा या काला आपके पास नहीं होगा तो आप सफ़ेद की बात नहीं कर पाएंगे, सफ़ेद पर काम नहीं कर पाएंगे। तो चाहे ये नकारात्मक मान सकते हैं, कह सकते हैं ये सब कुछ है, पर इसके वजूद से ही सफ़ेद का वजूद है। इसलिए लाइफ में इसकी यूटिलिटी बहुत है, वास्तु में इसे अवॉइड करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो दीवारों की रंग का चयन हम कैसे कर सकते हैं आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, दीवारों के रंग का चयन की कई प्रक्रियाएं हैं। मैं एक के बाद एक जो एक दूसरे के पूरक हैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो दिशाओं को लेकर आपको रंगों का निर्णय होता है, किस दिशा में कौन सा रंग होना चाहिए। और रंगों का निर्णय होता है उस दिशा के तत्व पर। किस तत्व पर है? 5 तत्व हैं, आप सभी जानते हैं, जल, थल, अग्नि, आकाश, वायु। इन सब के अपने अपने तत्वों के अपने अपने रंग हैं। जैसे आप बात करते हैं बृहस्पति की, तो वो ईशान में होते हैं, ईशान जल तत्व में होता है। बृहस्पति का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, H2O। H2O का मतलब हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर पीला रंग या लाइट ब्लू, वाटर कलर या वाटर एलिमेंट को बढ़ाने वाले कलर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप बुध की बात करें तो वो भी इसी तरह के कलर को डायग्नोज करता है। और इधर नॉर्थ ईस्ट के बराबर में, ईशान के बराबर में यदि सूर्य की बात करें या पूर्व की बात करें तो ये वाटर की तरफ जाते हैं जी। और इसके बिल्कुल रिवर्स आप साउथ ईस्ट में आ जाए तो अग्नि की बात हो जाती है। यहाँ पर ये अग्नि कौन है? यहाँ मिश्रण होता है शुक्र का सूर्य से, और शुक्र का सूर्य से जब मिश्रण होता है तो यहाँ पर जिस तरह से सभी रंग मिलकर एक सफेद रंग बन जाता है, तो इस जगह जैसे ही कोई रंग मिलते हैं तो वो एक सफेद रंग बन जाता है। तो सफेद रंग ही यहाँ होना चाहिए। इसके रिवर्स यदि आपने साउथ ईस्ट में वाटर कलर इंप्लीमेंट कर दिया, आपके साउथ ईस्ट में कहीं भी नीला रंग है या हरा रंग है या वाटर से रिलेटेड कोई ऐसा कलर है,
तो आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल, आप कितना भी हेल्दी खाइए, आप कितना भी मेंटेन करिए अपने आप को, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपको ठीक रखेगा, ऐसा नहीं कि आपको ठीक नहीं रखने देगा, लेकिन आपका एनर्जी लेवल हमेशा कम रहेगा। दूसरी चीज, आपको वो सब करने की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी। आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे कि आप उस जरूरत को पूरा या ऑटोमेटिक मोड पर वो आपकी जरूरत पूरी हो जाए। इसी तरह से बात करते हैं भूमि तत्व की, तो आप साउथ वेस्ट में चले जाएं, वहां भूमि तत्व है। भूमि तत्व आपको पेशेंस देता है। पेशेंस को आप मान सकते हैं आपके जीवन में आनंद का हथियार यदि कोई है, आपके जीवन में आनंद का रास्ता कोई है, आपके जीवन में आनंद की शर्त कोई है, तो वो है मिट्टी तत्व। मिट्टी तत्व के लिए जरूरी है उस जगह पर मिट्टी का ही प्रयोग हो, मिट्टी के कलर्स का ही प्रयोग हो। और मिट्टी कलर्स के प्रयोग को करने के लिए वहां पर आप सबसे पहले फायर कलर्स को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब साउथ वेस्ट में आप रेड कलर को यूज नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, या हम बात करें वास्तु के साथ साथ फेंग शुई की, तो फेंग शुई साउथ वेस्ट में एक ट्रीटमेंट बताते हैं कि वहां आप एक अगरबत्ती रखिए या लाल रंग कीजिए तो आपको मेहमान बहुत अच्छे से आएंगे, ग्राहक मिलेंगे या ऐसा होगा। देखिए, सब दुनिया में सभी जातियों में, सभी प्रजातियों में अपनी अपनी जगह पर रहने के लिए अपनी अपनी तरह से विज्ञान को डेवलप किया है और उन साधनों को अपने लिए पैदा किया है। तो फेंग शुई मुख्य तौर पर चाइना की एक रेमेडियल पार्ट है, चाइना की एक साइंस है, और वो चाइना की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर 100% ठीक उतरती है। भारत में ये एकदम रिवर्स हो जाता है, क्योंकि चाइना के साउथ में हिमालय आ गया, जहां वास्तु डिमांड करता है कि यदि साउथ आपका बहुत ऊंचा है और वहां पर पिरामिड शेप है और वहां पर आपका फायर एलिमेंट नहीं है, तो आपको बहुत सरप्राइजिंग देता है, जैसा कि स्पीड से चाइना को दिखने को भी लगता है। लेकिन हम भारत की बात करें तो यहाँ वास्तु रिवर्स हो जाता है। यहाँ साउथ में पानी आ गया और नॉर्थ में हिमालय आ गया, तो ये वास्तु के अगेंस्ट हो गया। ये नियम वास्तु के अगेंस्ट होने के बाद हमें हर हाल में वास्तु के ही नियम फॉलो करने होंगे। फेंग शुई के नियम इंडिया में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन उनका परिणाम नहीं होता। पर इस चीज को कभी भी भूल कर भी इस्तेमाल ना करें या कभी एक्सपेरिमेंट ना करें कि साउथ वेस्ट में आप कोई अगरबत्ती लगाएं या साउथ वेस्ट में आप लाल रंग को इंप्लीमेंट करें। आपके नुकसान की कोई हद नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी। और जब आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास, एक अच्छे फ्रेंड्स के पास पहुंचेंगे जो आपको ठीक मार्गदर्शन दे सके, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसी तरह से वायु तत्व की बात करें तो इनका रंग भी चंद्रमा से प्रभावित होता है। वायु तत्व दक्षिण जी और पश्चिम के साथ जब आगे हम चलते हैं तो ये पश्चिम से और उत्तर के बीच का ये कोना होता है, ये चंद्रमा से प्रभावित होता है और इसका रंग भी सफेद ही होता है। जी बिल्कुल। इसी तरह से हम सभी दिशाओं को उनके कारक ग्रहों के तत्वों के अनुसार हम रंग को डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, रंग को डिसाइड हमें वास्तु के नियम के अनुसार ही करना होगा, वरना इनके जो प्रभाव हैं वो शुभ की जगह कहीं ना कहीं अशुभ भी हो सकते हैं। आचार्य जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, वक्त हो छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो दर्शकों, हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर का उद्देश्य है कि आपको ज्योतिष और वास्तु के बारे में रूबरू कराना। अगर आपका भी वास्तु या फिर ज्योतिष से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप दिव्य श्री अनुसंधान केंद्र में भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।